गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 6 अप्रैल और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को 2021 का कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा दी गई है और इस पुरस्कार को सरला भवन में सरला साहित्य सांसद के 40वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कटक में प्रदान किया गया है। तो कलिंग रत्न सम्मान, जिसमें देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति, एक तांबे की पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है और विश्वभूषण हरिचंदन को साहित्य में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती और वर्तमान राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क जो कि पशुओं के लिए शुरू की गई है, इसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री को एस्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है, जबकि इसमें प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। और इसके साथ ही पीएम किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से अनंतपुर जिले को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नितिन गोखले। तो हाल ही में नितिन गोखले ने मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम से एक पुस्तक लिखी है और नितिन गोखले द्वारा लिखी इस पुस्तक को ब्लूमसबरी के द्वारा प्रकाशित की गई है और यह मनोहर पर्रिकर के व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञ और देशभक्ति के बारे में वर्णन करती है। तो नितिन गोखले, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक, मीडिया ट्रेनर और एक विशेष सुरक्षा संबंधित वेबसाइट भारतशक्ति.in और startnewglobal.com के संस्थापक हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखी है और यह पुस्तक भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के 4 बार रह चुके मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो कि उनके एक ITN से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर शामिल है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इंडियन फिक्सल फेडरलिज्म, यानी कि भारतीय राजकोषीय संघवाद, जिसको लिखा है डॉक्टर YV रेड्डी और डॉक्टर GR रेड्डी ने। सेकेंड है ए रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेजेज, जिसको लिखा है वरुण गांधी ने। अगला है चेंजिंग इंडिया, जिसको मनमोहन सिंह ने लिखा है और टिमलिस लक्ष्मण को लिखा है उषा श्रीनिवासन ने। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 अप्रैल। तो हाल ही में 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और खदान कार्य सहायता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने इस चुनौतीपूर्ण वर्ष के माध्यम से दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति को उजागर करके खान कार्रवाई को बढ़ावा दिया है और यह पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था और इस दिन का लक्ष्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना,
माइन एक्शन में बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों को हटाने और खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित करने और बाड़ लगाने के प्रयासों की एक श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 अप्रैल। तो हाल ही में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुई पहली भारतीय स्वामित्व वाली जहाज एसएस लॉयल्टी यानी कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज, जिसकी पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय समुद्री दिवस को 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और यह दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूलन वाणिज्य का समर्थन करने के लिए जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करती है। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे को हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है और मार्च 1978 में पहली बार विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस देश के छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश में प्रतिवर्ष देश के छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड, भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है और इस योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। उच्चतर माध्यमिक और स्नातक श्रेणियों में 1000 छात्रों को सीधे उनके खाते में इस छात्रवृत्ति को दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बांग्लादेश की। राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है और रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्ची बांग्लादेश को भेजी थी और बांग्लादेश ने शहीद हुए भारतीय सैनिकों के स्मारक निर्माण की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विराट कोहली। तो विराट कोहली हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, डिजिट इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं और विराट कोहली पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किए थे। तो डिजिट इंश्योरेंस जो कि एक सामान्य बीमा कंपनी है और जो 1.9 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न बनी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है अजिंक्य रहाणे हाल ही में गेमिंग कंपनी 24x7 और न्यू ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। रॉयल ग्रीन के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना बनी है। सिस्का के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव हैं। वेगा मेंस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। WTF स्पोर्ट्स के सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर हैं। ई बाइक गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हरभजन सिंह हैं और SBO टॉप के ड्वेन ब्रावो हैं, जबकि स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रेटली हैं और एडिडास की हिमा दास हैं और ला लीगा और ओकले के रोहित शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, UPI पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी फ़ोन पे। तो हाल ही में फ़ोन पे यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी बनी है। तो फ्रेंड, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फ़ोनपे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है और कंपनी ने मार्च 2021 में इस उपलब्धि को हासिल की है और इसके प्लेटफॉर्म पर लगभग 1.3 बिलियन का लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें वॉलेट, कार्ड, जिसके साथ साथ यूपीआई भुगतान उपकरण भी शामिल है। तो फ़ोनपे, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका, और इसके सीईओ हैं समीर निगम। अगला क्वेश्चन है, बायजूस ने किस एजुकेशन प्लेटफॉर्म का हाल ही में अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आकाश एजुकेशन। तो हाल ही में बायजूस ने आकाश एजुकेशन का अधिग्रहण किया है। तो फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप बायजूस ने आकाश एजुकेशन सर्विसेज का अधिग्रहण किया है और यह डील लगभग $1 अरब यानी कि करीब 7,300 करोड़ रुपए पर तय हुई थी, जो दुनिया में एडटेक सेक्टर की सबसे बड़ी डील है। तो आकाश एजुकेशन, जो कि सर्विसेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराने वाली कंपनी है, जिसका गठन 2008 में किया गया था, और बायजूस, जिसके फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन हैं। और बायजू रविंद्रन पहले एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने बाद में बायजूस नाम से इस एप्लीकेशन को डेवलप किया और यह एप्लीकेशन अब लगभग $6 बिलियन की कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवती सिंह का निधन हो गया, वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाजवादी पार्टी। तो भगवती सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और यूपी के पूर्व मंत्री भी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वे 89 वर्ष के थे और इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा क्योंकि इन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को अपना शरीर दान करने का संकल्प लिया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रमुख व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेत्री शशिकला ओम प्रकाश सहगल का निधन हो गया है। हाल ही में भौतिकी में 2014 के नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी भौतिकी विज्ञानी इसामु अकासाकी का भी निधन हो गया है और यूएसए के प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली क्लीरी का भी हाल ही में निधन हो गया है और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का भी हाल ही में निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और इस पावर प्लांट को तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा और इसे मई 2021 में खुले जाने की उम्मीद है और इस परियोजना की लागत 423 करोड़ रुपए आंकी गई है और पावर प्लांट में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल भी होगा और यह परियोजना एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा कमीशन की गई है और इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और अपनी क्षमता के 30% तक हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है और इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 100 मेगावाट है। तो तेलंगाना, जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में, राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा तेलुगु, राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना में धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया था और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है और यहाँ रायथु वेदिका योजना शुरू की गई थी।
तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।